हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल महीन सर फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही बेसिक रूल्स पढ़ने वाले हैं विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वो भी किस चैप्टर का? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। जेई हो चाहे सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड हो, हर एग्जाम में डायरेक्शन हमेशा पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि यार डायरेक्शन फाइंड आउट करना है हमको मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमारे पास कौन कौन से रूल्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिटेल वाइज हम पढ़ेंगे। तो पहला जो लॉ है या पहला जो रूल है दैट इज मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या बोल रहा है? मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल। आप सभी ने स्क्रू देखा है। स्क्रू क्या होता है? हम अपने घरों में फोटो लगाने या वॉट बहुत सारे कामों के लिए स्क्रू का यूज करते हैं। मान लीजिए पेन है, ये इसका क्या है, स्क्रू वाला जो पॉइंट है वो ये है, और मैं यहाँ से इस स्क्रू को क्या कर रहा हूँ, टाइट कर रहा हूँ। ठीक है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो। सपोज दैट ये स्क्रू है और ये जो ब्लैक पॉइंट है ये इस डायरेक्शन में हम करंट को क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये रूल क्या बोलता है। हमने एक स्क्रू लिया, उसमें स्क्रू ड्राइवर को रखा और हम इसको क्या कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। तो आप बताओ ये स्क्रू कहाँ जाएगा? ये स्क्रू अंदर जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में ये स्क्रू जा रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ, बताइए, करंट। ठीक है, आप ये भी मान सकते हो कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है स्क्रू उसी की डायरेक्शन में जा रहा है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई? तो जिस डायरेक्शन में आपका ये जो थंब है ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, वो क्या कहलाएगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यदि मान लीजिए स्क्रू कहाँ जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी, क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। ठीक है, कैसी जाएगी, क्लॉकवाइज। यदि इसी स्क्रू को आप क्या कर दोगे, खोलोगे मतलब ये स्क्रू कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, इसकी टिप कहाँ आएगी, बाहर। तो अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ। तो ये जो आपका थंब है ये अब देखो ये कैसे रोटेट होगा, कुछ इस तरीके से होगा, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो बस इतना सा बात याद रखनी है कि इफ करंट इज इनवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, करंट इज आउटवर्ड मतलब यदि करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों। दूसरा जो रूल है दैट इज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या होता है? बहुत ही सिंपल, ये सबका सीधा हाथ है, राइट हैंड। अब हमको कंडक्टर में जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसको कुछ इस तरीके से पकड़ना है। ठीक है, इस तरीके से ग्रिप में लाना है। तो आप देखो ध्यान से, ये पेन का जो ब्लैक वाला टिप है इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, इसलिए मैंने अपने थंब को किस डायरेक्शन में रखा, इस डायरेक्शन में। ये रूल ये बोलता है आप किसी भी कंडक्टर को इस तरीके से पकड़ें कि आपका थंब कहाँ जाए, करंट की डायरेक्शन में। अब मान लीजिए करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, कुछ इस तरीके से पकड़ा हुआ है। तो इस ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रही है। तो आप देखो कर्ल ऑफ दी फिंगर, ये जो आपकी उंगलियां हैं वो किस तरफ आ रही, इस तरफ आ रही कि नहीं आ रही। मतलब ध्यान से देखिए, यदि करंट कहाँ जा रही है, ऊपर, तो आपकी फिंगर्स कहाँ आ रही हैं, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लोगे। दूसरा, यदि मान लो करंट की डायरेक्शन नीचे है तो हमने उसको कुछ इस तरीके से पकड़ लिया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। अभी तो ये अपन ने वर्टिकली रखा था, मान लीजिए हॉरिजॉन्टली रखा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए वर्टिकली हॉरिजॉन्टली रखा है, हमने इसको इस तरीके से पकड़ा, तो देखो करंट की डायरेक्शन राइट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो ये मान लो प्लेन है, तो हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन। कैसी है बच्चों, आउट ऑफ द प्लेन। यदि मान लो ये कंडक्टर इस तरीके से रखा और आपका करंट लेफ्ट में जा रहा है, तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बताइए कहाँ जाएगी, इनटू द प्लेन। कहाँ जाएगी, इनटू द प्लेन। इफ करंट फ्लोज लेफ्ट टू द कंडक्टर, तो जो फील्ड है वो कैसी होगी, इनटू द फील्ड होगी। ये दो नियम समझ में आ गए, दो रूल समझ में आ गए। उसके बाद आता है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है, ये हमारा पाम मतलब हथेली, हथेली को कुछ इस तरीके से फैलाना। ठीक है, तो आपका ये जो फिंगर है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ क्या बताएगा, जल्दी से बताइए, फोर्स बताएगा। उसके बाद ये जो आपका पाम दिख रहा है, ये जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है, सॉरी, ये क्या बताएगा, करंट बताएगा, और ये जो उभरा हुआ भाग है मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और जो कि हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। इस तरीके से अपन पाम रूल से क्या कर सकते हैं, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। फाइनली आता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के लिए भैया हमको अपना बायां हाथ मतलब लेफ्ट हैंड देखना पड़ेगा। तो ये लेफ्ट हैंड को आप कुछ इस तरीके से क्या करें, स्ट्रेच करें कि आपका थंब, फोर फिंगर और जो मिडिल फिंगर है ये तीनों एक दूसरे के क्या रहे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहे। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो ये बोलता है कि द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ, बताइए, फोर्स। ठीक है, यदि बायां हाथ है मतलब फोर्स। अभी मैं राइट हैंड भी बताऊंगा। आपका ये जो हाथ का अंगूठा है, जो थंब है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में, ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ
फोर्स बताएगा, ये जो फोर फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, और आपका ये जो मिडिल फिंगर है ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो मिडिल फिंगर है ये क्या बताएगी, आपकी धारा की दिशा। ये तो हो गई किसकी बात, लेफ्ट हैंड की। अब राइट हैंड की और बात समझ लीजिए। राइट हैंड मतलब ये, अपने हाथ को फिर इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए कि आपका अंगूठा, तर्जनी और ये जो मध्यमा है मतलब फोर फिंगर, थंब और जो मिडिल फिंगर है, तीनों एक दूसरे के क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। अब यहाँ पर उल्टा हो जाता है। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसमें थंब क्या बताता है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो फोर फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, और ये जो मध्यमा मतलब मिडिल फिंगर ये क्या बताएगी, करंट की डायरेक्शन। बस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में इतना सा अंतर है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है मोटर में, और राइट हैंड रूल कहाँ लगता है, जनरेटर में। ठीक है बच्चों, इतनी सी बात थी जो मुझे आपको समझानी थी। कुछ बेसिक से रूल थे जो आपको पता होने चाहिए, तभी हम इस चैप्टर में क्या कर सकते हैं, एंट्री मार सकते हैं, और जो छोटे छोटे से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।